अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 539 EB में। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की समाजी शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद अमीन साहब, और ख़ास तौर पे ये यहाँ पे ज़िम्मेदारा भी करते हैं, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इस वक्त पूछते हैं कोरोना के हवाले से, इस वक्त हमारे मुल्क की जो मौजूदा सिचुएशन जा रही है वो किस तरह मूव कर रही है। ख़ास तौर पे लॉकडाउन भी लगाया गया, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई, उसके हवाले से इलेक्शंस भी हुए जा रहे हैं। वहाँ पे कोरोना नहीं है, लेकिन है कि आवाम के हवाले से कोरोना आ जाता है। इससे हमारी मौशी हालत पहले भी ख़राब थी पाकिस्तान की, लेकिन कोरोना के आने की वजह से, क्योंकि आलमी दुनिया की मौशी हालत ख़राब हो गई, इससे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा उस हवाले से। ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़िम्मेदारा कर रहे हैं उनके मसाइल के हवाले से, साफ़ पानी के मसले के हवाले से, और जितने भी ख़ास तौर पे इस वक्त महंगाई का तनासब, जब से PTI की हुकूमत आई है महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अमीन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो लेंगे हम कोरोना को। कोरोना की आलमी वबा है, तीसरी लहर पाकिस्तान में भी आई हुई है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? SOP पर अमल तो बहुत कम देखने में आ रहा है। SOP पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वबा तो है, हमने खुद भी ये भुगत लिया है, इसलिए वबा तो है। इससे ये तो नहीं कह सकते कि वबा ही नहीं है। तो सर, दूसरा कई लोग ये मानने के लिए भी तैयार हैं, नहीं, ये वो लोग गलत कहते हैं, वबा तो है, लेकिन उससे बचना भी फ़र्ज़ बनता है। अपना ख्याल रखना चाहिए, SOP मास्क पहनना चाहिए, या जो कुछ भी है वो उसके मुताबिक SOP सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, रखना चाहिए। तो ये लॉकडाउन कोई इसका हल नहीं है। इससे तो गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जलसे जुलूस हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उन पे तो कोई SOP कोई अमल दरामद होता नहीं है। मदीन में इलेक्शन हो रहा है, अभी मैंने लेटेस्ट, पहले भी तो हुए हैं जी, मदीन का तो अभी हुआ है, पहले खुशाब में हुआ है, वो डस्के में हुआ है, कराची में हुआ है, इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो उधर भी रश तो पड़ता है ना। तो उस वक्त तो ये कोरोना की SOP कहाँ जाती हैं? पहले लोग कहते थे कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद, 6 बजे के बाद कोरोना नहीं आता। अब 8 बजे के बाद, अब भी लोग यही कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद कोरोना या तो ये कहना कि 1 या 2 दिन लॉकडाउन करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, बाकी दिनों में कोरोना नहीं आएगा। फिर जी, उन 2 दिनों में ज़्यादा आता है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी किस तरह कोई वाजिया नहीं नजर आती? अमल दरामद नहीं करा सकती ना हुकूमत, अमल दरामद करा नहीं रही। अमल दरामद हो अगर किसी भी कानून के मुताबिक, तो वो सब कुछ फिर बेहतर हो जाएगा। सर, अब ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको। ख़ास तौर पे नहरी पानी नहीं मुहैया होता, ज़रिया दवायात 2 नंबर मिल रही हैं, जो कि फसलों की तबाही का ज़रिया दवायात 2 नंबर मिल रही हैं, महंगाई इतनी को खाद स्प्रे ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार को सही तरीके से और सस्ते रेट पे मिलेंगी, तो फसलें भी तो सही तरीके से तैयार होंगी, और गरीब आदमी को फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। अमीन साहब, रीढ़ की हड्डी पाकिस्तानी मौशी हालत में ये ज़िम्मेदारा को ज़िम्मेदार है, लेकिन ज़िम्मेदारा अब ख़त्म होता जा रहा है। एक तो ज़रूरी ज़मीनें वैसे ही ख़त्म हो रही हैं, जो अच्छी ज़मीनें उन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। हालांकि ये चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी अगर बननी भी है तो वो किसी ऐसी जगह पे बने जहाँ ज़रूरी ज़मीन ज़राअत ना मुतासर हो। उधर प्रॉफिट ऑफ रेशो ज़्यादा आ जाता है ना लोग, इसलिए फिर उधर तवज्जो प्रॉफिट ऑफ रेशो, लेकिन वो फसलें भी तो नहीं हो रही ना, उसके मुतासर तो गरीब आदमी हो रहा है। कपास नहीं हो रही, गंदम, जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं उतना रकबा कम हो रहा है ना, ज़रूरी रकबा। तो फिर आखिरकार ये ना हो कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम लोग अपनी ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवाएं। फिर वो छतों से पे उगानी पड़ेंगी, और किसी को गमलों में। साफ़ पानी के हवाले से क्या कहें? कितने साफ़ पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तकरीबन हर गांव का ख़राब है। हर जगह लोगों ने वो मर्सीपल टर्बाइन्स लगाई हुई हैं, ज़्यादातर उनसे पानी लिया जाता है, या फिर मिनरल वाटर का इस्तेमाल होता है। नीचे से पानी आदमी तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता, तो वो टर्बाइन्स वो भी काफ़ी महंगी पड़ती है। साफ़ पानी के लिए तो कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि देहातों को भी साफ़ पानी के लिए कोई बना के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ। 75% लोग गंदा पानी पीने से बीमार होते हैं, और हमारा हेल्थ का ऐसा कोई निज़ाम भी नहीं है कि जिस पे ये वर्कआउट हो सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 करके लगाएगी, तो साफ़ पानी मिलेगा तो लोगों की सेहत ठीक रहेगी ना। तो उस पर हॉस्पिटल पे बोझ कम पड़ेगा। हॉस्पिटल पे बोझ कम पड़ेगा। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? ये क्या गरीब खान साहब ने बहुत सारे वादे करते हैं। खान साहब ने तो वादे करते हैं और यूटर्न ले लेते हैं, जो भी वादा करते हैं। तो गरीब आदमी को तो तब भी रिलीफ मिलेगा अगर महंगाई कम होगी। तो महंगाई कम करें,
लेकिन वो तो गरीब आदमी के लिए विजन लेके आए थे ना, क्योंकि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून। कानून तो एक जैसा है ना, कानून की किताब तो नहीं, एक ही है कानून ना। की किताब एक है, लेकिन लागू जो लोग करते हैं ना, वो अमीर बच जाता है, गरीब फंस जाता है। तो इसका क्या हल है पाकिस्तान में? एक कानून हो सबके लिए। कानून तो एक है। नहीं, कानून एक है, वो लागू भी तो सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ना। ये बात करें ना आप, क्योंकि कानून की किताब तो एक उस ही पर पढ़ते हैं अमल ना। दरामद भी तो एक जैसा होना चाहिए, गरीब के लिए भी हो, अमीर के लिए भी। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ की समाजी शख्सियत हैं जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कोरोना के हवाले से उनका कहना था कि कोई भी SOPs पर अमल नहीं करा, और साथ जो है ना हुकूमत की पॉलिसी भी वो भी सही तौर पे वाज़ह नहीं है। कि देखें ना, अब लॉकडाउन लगा गया, लेकिन उसके बावजूद शॉपिंग्स हो रही हैं, दुकानें, शटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो रही थी, सब ने देखी, पुलिस वाले भी साथ मिले हुए थे, ये सारी चीज़ें हो गई। रेशा भी बढ़ गया। ख़ास तौर पे गुजरांवाला में मैंने देखा कि वेंटिलेटर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। गुजरांवाला से पेशेंट्स निकल के लाहौर शिफ्ट हुए। अगर ये लोग एहतियात करते, SOPs पर अमल करते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमारा हमसाया मुल्क आपने देखा होगा, इस वक्त वहाँ से 3.5 से 4 लाख अमवात जो है ना वहाँ हो चुकी हैं, और सिर्फ यही है कि वो उन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आवाम से कि आप SOPs पर अमल करें, और वैक्सीनेशन अब तो आ गई है, वैक्सीनेशन लगवाएं जनाब। दूसरा, ज़िम्मेदारी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे ज़रिए दवात बहुत महंगी हो गई है ना, पे हुकूमत उस पर सब्सिडी दे रही है, स्प्रे 2 नंबर तरीके से मिल रहे हैं, जो हमारी फसलें जो है ना वो तबाह हो रही हैं। और ख़ास तौर पे अब जो सोसाइटीज़ बन रही हैं ज़रूरी ज़मीनों पे, तो उसके लिए जो है ना फसल हमारी कहाँ पे उगेगी, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। फसल हमारी उगेगी, अब हमारा ज़रूरी मुल्क का ये ना हो कि कल को हमें ये सारी गंदम वगैरह जितनी भी हमारी खाने पीने की अशिया हैं बाहर से हमें मंगवानी पड़ेगी। इससे तो पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि ज़िम्मेदार पर तवज्जो दे। अगर ज़िम्मेदार हमारा खुशहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। कैमरामैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।